बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स कैसे हैं सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर का आगाज़ हदीस मुबारका से करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक ईमानदार नहीं हो सकता जब तक वो अपने भाई के लिए भी वही पसंद ना करे जो वो अपने लिए चाहता है। आज हम यूनिट नंबर 5 इन्वायरमेंट एंड फूड चेन स्टार्ट करेंगे। हमारा आज का टॉपिक होगा बुक पेज नंबर 43 एंड 44 और नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे वर्कबुक पेज नंबर 38। लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। हम स्टार्ट करेंगे इन्वायरमेंट की डेफिनेशन से, जो कि हमने पिछले लेक्चर में भी की थी। हम उसको जो है वो रिकॉल करेंगे। एवरीथिंग डेट इज़ अराउंड अस इज़ आर इन्वायरमेंट। हर वो चीज़ जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है वो हमारे इन्वायरमेंट का हिस्सा है, हमारा माहौल है। अगर हम पार्ट्स ऑफ इन्वायरमेंट की बात करें, उसके कंपोनेंट्स की बात करें, तो इन्वायरमेंट की जो है वो 2 कंपोनेंट्स हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स मिलके जो है वो एक इन्वायरमेंट क्रिएट करती हैं। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इन अ प्लेस मेक एन एनवायरनमेंट। अब हम इस पिक्चर की मदद से देखेंगे। ये आपके पास एक इन्वायरमेंट की पिक्चर है जिसमें आप देख सकते हैं कि लिविंग थिंग्स भी मौजूद हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी मौजूद हैं और वो मिलके एक इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट कर रही हैं। अगर आप हाउस को देखें इस पिक्चर में, तो हाउस आपके पास क्या है? नॉन लिविंग है। और अगर आप ट्रीज़ को देखें, प्लांट्स को, ग्रास को देखें, तो ग्रास और प्लांट्स आपके पास क्या हैं? लिविंग पार्ट है इन्वायरमेंट का। नेक्स्ट कुछ एनिमल्स आपको नज़र आ रहे हैं इस पिक्चर में। हॉर्स है, काऊ, हैन, गोट, फ्लावर्स, बटरफ्लाई, दीज आर लिविंग थिंग्स। नेक्स्ट अगर आप देखें फ्लावर्स के पास जो आपको फेंस बार नज़र आ रही है ब्राउन कलर में, ये कौन सा पार्ट है इन्वायरमेंट का? नॉन लिविंग पार्ट है। और रैबिट जो है वो क्या है? लिविंग पार्ट है इन्वायरमेंट का। तो इस तरह से लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स मिलकर जो है वो एक इन्वायरमेंट क्रिएट करती हैं। जिस तरह लिविंग पार्ट इन्वायरमेंट के लिए नेसेसरी है, उसी तरह नॉन लिविंग पार्ट भी नेसेसरी है किसी इन्वायरमेंट के लिए। अगर ऐसा हो कि नॉन लिविंग पार्ट जो है वो मौजूद ना हो, जैसे वाटर, सॉइल, एयर, हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि ये नॉन लिविंग पार्ट्स हैं इन्वायरमेंट का, ये मौजूद ना हो तो क्या हम ज़िंदा रह सकते हैं? नहीं। तो हमारा इन्वायरमेंट जो है वो नहीं बनेगा अगर नॉन लिविंग थिंग्स मौजूद नहीं होंगी। जी नेक्स्ट है हमारे पास इन्वायरमेंट इज़ इक्वल टू लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। अब हम इसके लिविंग थिंग्स में कौन सी चीज़ें आती हैं और नॉन लिविंग थिंग्स में हमारे पास क्या है वो जो है वो देखेंगे। लिविंग पार्ट में हमारे पास प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं और जर्म्स भी जो है वो इन्वायरमेंट का हिस्सा हैं। यानी वायरसेस और बैक्टीरिया जो कि डिजीज़ काज करते हैं, ये छोटे छोटे जर्म्स भी इन्वायरमेंट का हिस्सा है। नेक्स्ट है नॉन लिविंग पार्ट, जिसमें हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं? वाटर, एयर, मिनरल्स, लाइट एंड वार्मथ। अब जो है वो हम नॉन लिविंग पार्ट जो है वो इन्वायरमेंट का डिस्कस करेंगे। हम वाटर, एयर को प्रीवियस लेक्चर में जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। आज हम कौन से पार्ट्स डिस्कस करेंगे? मिनरल्स, लाइट एंड वार्मथ। फर्स्टली वी सी मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट। ये मिनरल्स कहाँ मौजूद होते हैं? ये हमारी सॉइल में, मट्टी में मौजूद होते हैं। और लिविंग थिंग्स को मिनरल जो है वो किस लिए चाहिए होते हैं? लिविंग थिंग्स नीड मिनरल्स फॉर ग्रोथ एंड हेल्थ। ग्रोथ और हेल्थ के लिए, यानी सेहत के लिए जो है वो हमें मिनरल्स की ज़रूरत होती है। जैसे हम विटामिन्स लेते हैं तो विटामिन्स क्या है हमारे पास? वो मिनरल्स हैं। और मिनरल्स कहाँ मौजूद होते हैं? मट्टी में। अब हम देखेंगे कि मिनरल्स जो है वो मट्टी से हम तक किस तरह पहुँचते हैं। प्लांट्स जो हैं वो मिनरल्स लेते हैं रूट्स के ज़रिए, सॉइल में से, मट्टी में से। और फिर जब एनिमल्स और
प्लांट्स पे जो है वो फीड करते हैं, उनको खाते हैं, तो इस तरह से वो मिनरल जो हैं वो एनिमल्स की बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और उन एनिमल्स पे जब ह्यूमंस फीड करते हैं तो वो मिनरल्स ह्यूमंस में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। सबसे पहले प्लांट्स ने मिनरल्स लिए मट्टी में से, क्योंकि हमें पता है प्लांट्स जो है वो कभी भी उस वक्त तक ग्रो नहीं करेगा जब तक हमें उसे मट्टी जो है वो सॉइल जो है वो प्रोवाइड नहीं करेंगे। प्लांट्स ने मिनरल्स कहाँ से लिए हैं? सॉइल से, मट्टी से, अपनी रूट्स के ज़रिए, जड़ों के ज़रिए। और फिर नेक्स्ट जब एनिमल्स ने या ह्यूमंस ने उन प्लांट्स पे फीड किया, उनको खाया, एज अ फूड यूज़ किया, तो वो मिनरल जो है वो एनिमल्स और प्लांट्स में ट्रांसफ़र हो गए। प्लांट्स टेक इन मिनरल्स थ्रू देयर रूट्स डायरेक्टली फ्रॉम द सॉइल। प्लांट्स मिनरल्स कहाँ से लेते हैं? सॉइल से लेते हैं और अपनी रूट्स के ज़रिए लेते हैं। एनिमल्स टेक इन मिनरल्स बाय ईटिंग प्लांट्स। एनिमल्स मिनरल्स किस तरह से लेते हैं? प्लांट्स को खाकर। जब वो पौधे खाते हैं तो वो मिनरल्स जो हैं वो उनकी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। नेक्स्ट है ह्यूमंस टेक इन मिनरल्स बाय ईटिंग प्लांट्स एंड हर्बीवोरस एनिमल्स। ह्यूमंस मिनरल्स किस तरह से लेते हैं? जब वो प्लांट्स खाते हैं, पौधे खाते हैं, तब वो मिनरल्स उनकी बॉडी में ट्रांसफ़र होते हैं प्लांट्स के थ्रू। और या फिर जब वो हर्बीवोरस एनिमल्स पे फीड करते हैं। हर्बीवोरस एनिमल्स कौन से हैं? ये वो एनिमल्स हैं जो पौधे खाते हैं, जो ग्रास खाते हैं, ठीक है। जैसे गोट है, गोट जो है, बकरी जो है वो आपके पास वो घास खाती है, और जब हम गोट को जो है वो एज अ फूड यूज़ करते हैं तो मिनरल्स जो है वो हम में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो हर्बीवोरस एनिमल्स कौन से हैं? वो एनिमल्स जो ग्रास खाते हैं उन्हें हम हर्बीवोर्स एनिमल्स बोलते हैं। नेक्स्ट है लाइट। लाइट इज़ आल्सो एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट। लाइट जो है वो भी इन्वायरमेंट का इम्पोर्टेंट पार्ट है। हम ये लाइट कहाँ से लेते हैं? हम ये लाइट सूरज से लेते हैं। सन गिव्स अस लाइट। प्लांट्स आर एबल टू मेक देयर ओन फूड बाय यूजिंग सनलाइट। पौधे जो है वो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं इसी सनलाइट की मदद से। यानी लाइट भी हमारे लिए ज़रूरी है। पौधे तो सनलाइट की मदद से अपनी खुराक तैयार करते हैं, तो हमें किस लिए चाहिए सनलाइट? प्लांट्स आर एबल टू मेक देयर ओन फूड बाय यूजिंग सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। पौधे जो हैं सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। और फिर जब ह्यूमंस और एनिमल्स उन प्लांट्स को एज आ फूड यूज़ करते हैं तो वो एनर्जी जो है उनकी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाती है। प्लांट्स एनर्जी लेते हैं सनलाइट से जब वो अपनी खुराक बनाते हैं, और वो एनर्जी ह्यूमंस और एनिमल्स में किस तरह से ट्रांसफ़र होती है? जब वो उन प्लांट्स को एज आ फूड यूज़ करते हैं। तो इस तरह से जैसे प्लांट्स के लिए सनलाइट इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए भी इसी तरह से सनलाइट जो है वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर सनलाइट नहीं होगी पौधे अपनी खुराक नहीं तैयार करेंगे, और जब पौधे नहीं होंगे वो ग्रो नहीं करेंगे, और जब वो पौधे नहीं होंगे तो हम जो है वो फूड कहाँ से लेंगे? इसलिए लाइट जो है वो भी इम्पोर्टेंट पार्ट है इन्वायरमेंट का। हमारे पास यहाँ एक क्वेश्चन है जो कि आपकी असेसमेंट शीट में भी आपसे पूछा गया है। हाउ डू एनिमल्स एंड ह्यूमंस गेट एनर्जी? ह्यूमंस और एनिमल्स जो है वो एनर्जी कहाँ से लेते हैं? ह्यूमंस एंड एनिमल्स गेट एनर्जी फ्रॉम ईटिंग प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स। ह्यूमंस और एनिमल्स जब दूसरे एनिमल्स पर या प्लांट्स पर फीड करते हैं तो वो एनर्जी जो है वो उनकी बॉडी में ट्रांसफ़र होती है। जी नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास वार्मथ यानी टेम्परेचर। हमें हीट की भी ज़रूरत होती है। मॉडरेट अमाउंट ऑफ हीट, हीट जो है, हरारत जो है वो दरमियानी, मॉडरेट मीन दरमियानी मकदार में, ना तो बहुत ज़्यादा गर्म हो इन्वायरमेंट और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा हो। मॉडरेट इन्वायरमेंट जो है वो हमें रिक्वायर है। तो मॉडरेट अमाउंट ऑफ हीट इज़ कॉल्ड
वार्मथ। लिविंग थिंग्स को वार्मथ की भी ज़रूरत होती है अपनी लाइफ के लिए। अर्थ पे जो टेम्परेचर है ना तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, जस्ट मॉडरेट। ये सर्वाइवल के लिए पॉसिबल है। अगर तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा तो सर्वाइव करना, वहाँ रहना जो है वो मुश्किल होगा। लेकिन कुछ एनिमल्स और प्लांट्स ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे, बहुत हॉट एनवायरनमेंट में जो है वो सर्वाइव करते हैं। अगर हम डेज़र्ट इन्वायरमेंट की बात करें, सहरा की, तो कैमल जो है वो वहाँ डेज़र्ट में जो है वो सर्वाइव कर लेता है। डेज़र्ट में जो है वो पानी तो होता नहीं, तो कैमल जो है वो किस तरह से अपनी लाइफ जो है वहाँ स्पेंड करता है, अपना टाइम कहाँ कैसे स्पेंड करता है। कैमल के पास एक तो हम्प होती है जिसमें वो वाटर को स्टोर कर लेता है और ज़्यादा अरसे तक उसको इस्तेमाल कर सकता है। और दूसरा उसकी जो लेग्स हैं उनकी भी लेंथ जो है वो ज़्यादा होती है, लंबी होती है, जिसकी वजह से जो ज़मीन का टेम्परेचर है वो भी उसकी बॉडी तक नहीं पहुंचता। और अगर हम पाइन ट्री को देखें या यॉक एनिमल को देखें तो ये जो है वो कोल्ड इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा कोल्ड इन्वायरमेंट में जो है वो सर्वाइव कर लेते हैं, क्योंकि ये जो यॉक एनिमल है इसकी बॉडी पे फर होती है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से वो इसकी बॉडी को हीटअप रखती है और ये कोल्ड इन्वायरमेंट में भी सर्वाइव कर लेता है। तो इस तरह कुछ एनिमल्स जो हैं वो सर्वाइव कर भी लेते हैं बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे या लो टेम्परेचर पे, लेकिन मोस्टली एनिमल्स, मोस्टली लिविंग थिंग्स जो हैं उन्हें मॉडरेट इन्वायरमेंट जो है वो रिक्वायर होता है। अब आप रीडिंग करेंगे बुक पेज नंबर 43 और 44 से और अपनी असेसमेंट शीट को सॉल्व करेंगे। Now open your workbook page number 38 and starts working। वर्कबुक पेज नंबर 38 पे हम कुछ डेफिनेशंस जो है वो सॉल्व करेंगे। डिफाइन द गिवन टर्म्स में सबसे पहले हमारे पास है इन्वायरमेंट। एवरीथिंग दैट इज़ अराउंड अस इज़ आर इन्वायरमेंट। तो ये इन्वायरमेंट की डेफिनेशन अपनी वर्कबुक पे नोट कर लें। नेक्स्ट है आपके पास नॉन लिविंग पार्ट्स ऑफ इन्वायरमेंट, जिसमें वाटर की डेफिनेशन ऑलरेडी जो है वो आपकी वर्कबुक पे जो है लिखी हुई है। हम एयर की डेफिनेशन जो है वो लिखेंगे। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस डेट सराउंड्स द अर्थ। एयर, हवा जो है बहुत सी गैसेस का मिक्सचर है, मजमुआ है, जो कि आपकी ज़मीन के इर्द गिर्द मौजूद है, जिसने आपकी ज़मीन को घेरा हुआ है। सराउंड्स द अर्थ, ज़मीन को घेरा हुआ है। तो एयर की डेफिनेशन नोट कर लें। नेक्स्ट है हमारे पास लाइट। द सन गिव्स अस लाइट। सूरज हमें रोशनी देता है। प्लांट्स यूज़ सनलाइट टू मेक देयर ऑन फूड। और पौधे जो है सनलाइट को इस्तेमाल करके अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। तो ये तीनों डेफिनेशंस अपनी वर्कबुक पे नोट करें। हमारे पास मिनरल्स। मिनरल्स आर सब्सटेंसेस दैट नीड फॉर हेल्थ एंड ग्रोथ। मिनरल्स वो सब्सटेंसेस हैं, वो मादे हैं जिनकी हमें ज़रूरत होती है, किस लिए? हेल्थ और ग्रोथ के लिए, सेहत के लिए और बढ़ने के लिए, नशोनुमा के लिए जो है वो हमें किसकी ज़रूरत होती है? मिनरल्स की, जिसमें हम क्या यूज़ करते हैं? विटामिन्स। मिनरल्स की एग्जांपल में हमारे पास क्या आ जाएगा? विटामिन्स, जो कि हम यूज़ करते हैं ग्रोथ के लिए और हेल्थ के लिए। लास्ट डेफिनेशन है हमारे पास वार्मथ। वार्मथ इज़ अ मॉडरेट अमाउंट ऑफ हीट। वार्मथ क्या है? मॉडरेट अमाउंट ऑफ हीट, यानी हीट, हरारत की दरमियानी मकदार। मॉडरेट अमाउंट, दरमियानी मकदार, ना तो बहुत ज़्यादा गर्म और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडी। लिविंग थिंग्स नीड वार्मथ फॉर लाइफ। लिविंग थिंग्स को लाइफ के लिए, अपनी सर्वाइवल के लिए टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। डेफिनेशंस को अपनी वर्कबुक पे नोट कर लें और आपने इनको लर्न भी करना है। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।